सो फाइनली दोस्तों आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब ने अपने तरफ से मेरिट लिस्ट जारी कर दिया है। और ये ऐसा ही करते हैं, किसी तरह से ये आपको पूरे ओवरऑल मेरिट लिस्ट नहीं निकालते हैं, सिर्फ सेलेक्टेड कैंडिडेट्स का ही लिस्ट ये लोग हर साल रिलीज़ करते हैं। तो सबसे पहले तो उन सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं जिनका इस पंजाब सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पीजी के किसी भी कोर्स में, जिस भी कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते थे उसमें आपका एडमिशन हो गया है। तो मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। सबसे पहले हम लोग चलते हैं, एक बार डिस्प्ले पे देख लेते हैं कि क्या है पंजाब सेंट्रल यूनिवर्सिटी की तरफ से मेरिट लिस्ट के बारे में अपडेट। ठीक है, सो दोस्तों ये रहा आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब का ऑफिशियल वेबसाइट। और नीचे आप आएंगे तो ये देखो प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट आपका जारी किया जा चुका है। ठीक है, सो इस पर सबसे पहले आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको एक ये खुल के आ जाएगा पीडीएफ फॉर्मेट। मेरिट लिस्ट देखने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, सबसे ज़रूरी बात ये देखो, द प्रोविजनली सेलेक्टेड कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट द एडमिशन फी ऑनलाइन लेटेस्ट बाय। आपको 12 अक्टूबर से पहले, यानी 12 अक्टूबर को 11 बजे सुबह से पहले आपको अपना पेमेंट करना ही पड़ेगा। अदरवाइज़ आपका सीट जो है वो आगे जो भी मेरिट में होंगे उनको दे दिया जाएगा, मतलब आपका एडमिशन क्या होगा, कैंसिल। तो इस चीज़ से बचने के लिए आप सबसे पहले 12 तारीख से पहले अपना पेमेंट करो। देन ये कह रहे हैं कि द प्रोविजनली सेलेक्टेड कैंडिडेट मस्ट सेटिस्फाई द कंडीशंस। अगर आप एलिजिबिलिटी वगैरह नहीं प्रॉपर फॉलो करेंगे तो आपका एडमिशन भी कैंसिल हो जाएगा आगे चल के। ये सिर्फ एक प्रोविजनल एडमिशन है, आपका एडमिशन तब तक कंफर्म नहीं माना जाएगा जब तक कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स ऑफिशियली ऑफलाइन भी वेरीफाई नहीं कर लिए जाते। इसके अलावा एक और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ये आप देख सकते हो कि द एडमिटेड कैंडिडेट्स मस्ट रिपोर्ट ऑन 17/10/2022 फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। आपको 17 तारीख को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए यूनिवर्सिटी कैंपस जाना पड़ेगा। ये भी एक आपके लिए प्रॉब्लम ही है क्योंकि तुरंत आपको निकलना पड़ेगा। सो वेरिफिकेशन टू दिस चेयरपर्सन ऑफ द कंसर्न डिपार्टमेंट फॉर वेरिफिकेशन फॉर एकेडमिक क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स ऑन द डेट टू बी कम्युनिकेटेड लेटर ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बात हो गई। अब यहाँ से शुरू होता है हमारा मेरिट लिस्ट का मामला। आप देख सकते हो एलएलएम कोर्सेज के लिए जो मेरिट लिस्ट में सबसे ज़्यादा स्कोर गया है वो 261 है। ठीक है ना, 261 पे एडमिशन हुआ है। इसके अलावा अगर हम सबसे कम की बात करें तो 215 स्कोर तक एडमिशन हुआ है आपके जनरल में। ठीक है, तो मिनिमम स्कोर 215 हो गया। उसी तरह से आपको ये चला जाएगा एससी एसटी सभी कैंडिडेट्स हैं। तो इस तरह से आप देख लो एक बार जो भी आपका प्रोग्राम है इसमें। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें साइकोलॉजी की तो साइकोलॉजी में भी आप देख सकते हो 255 स्कोर गया है। ये आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि जो भी मैंने आपको बताया था अपने प्रीवियस वीडियो में कट ऑफ के बारे में, ये कट ऑफ भी ऑलमोस्ट उसी के जैसा मिलता जुलता आपको आ रहा है। ठीक है, एमए इकोनॉमिक्स की अगर मैं बात करूं तो सबसे ज़्यादा स्कोर 247 हुआ था और सबसे कम आपको 186 पे एडमिशन मिल रहा है एमए इकोनॉमिक्स में। ठीक है, बाकी अपने अपने कैंडिडेट्स के हिसाब से, कैटेगरी के हिसाब से आप देख सकते हो। इसी वीडियो के लास्ट में हम ये भी बात करेंगे कि आखिर इन सभी मेरिट लिस्ट का मतलब क्या है, जिनका नाम नहीं आया क्या उनका एडमिशन नहीं होगा, इन सब चीज़ों के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। ज्योग्राफी की बात करूँ तो ज्योग्राफी में आप देख सकते हो 225 तक कट ऑफ गया है। ठीक है, इसी तरह से एमए हिंदी की अगर हम बात करें तो हिंदी में जो कट ऑफ गया है आपको वो ईडब्ल्यूएस का तो खैर ठीक है 159 तक है, लेकिन बाकी अगर हम अनरिजर्व कैटेगरी की बात करें तो अनरिजर्व कैटेगरी में आपको हिंदी में 224 तक एडमिशन मिल रहा है। ठीक है ना, देन इसके अलावा और भी कुछ कोर्सेज हैं। आप देख सकते हो हिस्ट्री में एससी वालों के लिए सबसे ज़्यादा स्कोर एससी में जो आया था उनका ये 180 है। ठीक है, सबसे ज़्यादा से मतलब नहीं, सबसे कम आपको एससी में 170 तक एडमिशन हो रहा है हिस्ट्री में। ठीक है ना, इसी तरह से और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं। जर्नलिज्म की अगर मैं बात करूँ तो आप जर्नलिज्म में देख सकते हो मेन जो आपका जनरल अनरिजर्व कैटेगरी जो थे तो अनरिजर्व में आपको 234 तक अगर आपके मार्क्स हैं तो एडमिशन हुए हैं जर्नलिज्म में। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं चीज़ें, पॉलिटिकल एम इन पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। ठीक है, तो इसमें जो कट ऑफ गया है वो थोड़ा ज़्यादा है, 265 चला गया है। ठीक है, और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं, आप चाहो तो एक बार ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर भी देख लेना। मैं यहाँ जल्दी जल्दी स्क्रॉल डाउन करके दिखा दे रहा हूँ क्योंकि हम इस बारे में भी आगे बात करेंगे कि आखिर जिनका नाम नहीं आया उनका एडमिशन होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो ये बहुत सारे कोर्सेज हैं। एमपीएड की आप बात करें तो एमपीएड में जो सबसे लो स्कोर है वो 237 है, सॉरी 237 है आपको। ठीक है, ये आप देख सकते हो अनरिजर्व में। ठीक है, इस तरह से आप अपने अपने कैटेगरी का भी देख लेना। ठीक है, और भी बहुत सारे कोर्सेज है, इसको आप एक बार ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर देख लो। एक एक करके मैं बात करूँगा तो सिर्फ इसी में बात करते करते आपका समय निकल जाएगा।
तो इसके लिए मैं आपको सलाह दूंगा कि आप एक बार ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करें, ठीक है। इन्वायरमेंटल साइंस में आप देख सकते हो कि जो सबसे कम कट ऑफ गया है जनरल वालों का वो है 228 नंबर, ठीक है, इन्वायरमेंटल साइंस में, ठीक। तो इस तरह से और भी बहुत सारे कोर्सेज। सो दोस्तों इस तरह से आप देख सकते हो बहुत सारे कोर्सेज़ के लिए अलग अलग कट ऑफ्स गए हैं, जैसे मैंने पहले ही कहा था आपसे। अब जैसे यहाँ देखो आप कंप्यूटर साइंस वगैरह का जो कट ऑफ है वो काफ़ी कम जाता है हर साल, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब का यही है। आप इसमें भी अगर लिस्ट में देखेंगे तो एमटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग साइबर सिक्योरिटी में आप देखो तो ये 124 तक गया है कट ऑफ, बहुत कम नंबर है, इतने पे आपको एमटेक में एडमिशन मिल जाएगा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब में। एग्री बिजनेस वालों का कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा है, एग्री बिजनेस का डिमांड भी आजकल बहुत ज़्यादा है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है एग्रीकल्चर कर रहे हैं, तो इस चक्कर में थोड़ा एग्री बिजनेस वालों का कट ऑफ हाई जा भी रहा है, ठीक है ना। 248 तक का एडमिशन यहाँ मिल रहा है एग्री बिजनेस में, ठीक है। सो दोस्तों ये थी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब के तरफ से आपके कट ऑफ्स और मेरिट लिस्ट के बारे में एक वीडियो। अब बात आती है कि क्या जिन लोगों का कट ऑफ में या मेरिट लिस्ट में नाम नहीं है, जो इसमें अपीयर नहीं है, क्या उनका एडमिशन नहीं होगा? अब देखो इस बारे में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपका एडमिशन भी होगा, ठीक है, बिल्कुल आपका एडमिशन होगा। लेकिन अब आप देख सकते हो ज़्यादातर जो भी कोर्सेज है उसमें मैं एक रेंज लेकर चलता हूँ आपको 40 या 50 इस तरह का अगर आपका डिफरेंस है या इसके अराउंड कोई डिफरेंस है, ठीक है ना, 50-55 के अराउंड भी अगर आपका कोई डिफरेंस है देन चांसेज है कि आपके एडमिशन होंगे, ठीक है। और इसके बाद ये तो अभी दोस्तों सिर्फ पहली मेरिट लिस्ट है, ठीक है ना। इसके अलावा अभी और कई मेरिट लिस्ट आएंगे, दूसरी आएगी, तीसरी आएगी, चौथी आएगी, 7-6 तक आपको मेरिट लिस्ट देखने को मिलेंगे। तो आपको बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से जितने भी लोगों का नाम आ चुका है सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप अपने वेबसाइट को रेगुलरली विजिट करते रहो। कोई कन्फ्यूज़न है तो मुझसे मैसेज करो, कमेंट करो, मैं आपको बता दूंगा। सो दोस्तों ये थी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब के तरफ से मेरिट लिस्ट के ऊपर एक वीडियो। इस वीडियो में हमने ये देखा कि क्या क्या किस कोर्स के लिए कितना कट ऑफ गया और कितने सारे स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। अब बात आती है कुछ ज़रूरी पॉइंट्स की। तो देखो बेसिकली बात यह है कि जिन लोगों का भी एडमिशन नहीं हो पाया है उनको बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। जो बहुत कम अंतर से रह गए हैं उनको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब की तरफ से पहली लिस्ट आई है और इस यूनिवर्सिटी में जो मेरिट लिस्ट है वो 4, 5, 6 तक चली जाती है, ठीक है। तो अभी दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी ऐसे जिस तरह से सीटें खाली रहेंगी तो उस तरह से मेरिट लिस्ट आना बाकी है। तो आप सभी अपने अपने उम्मीद होप को बनाए रखो। ऐसा कुछ नहीं है कि एडमिशन आपका नहीं हुआ पहले ही लिस्ट में बाहर। जिन लोगों का भी एडमिशन नहीं हुआ है उनके पास अभी भी उम्मीद है, उनका भी एडमिशन होना है, ठीक है। अब बिल्कुल बिल्कुल लो मार्क्स वाले की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपका भी एडमिशन होगा अगर आप बहुत ज़्यादा डिफरेंस में नहीं है तो, ठीक है ना। सो बेसिकली इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब के बारे में एक चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ, एक्चुअली मैं भी इसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लास्ट ईयर लिया था, ठीक है, एमएससी फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। लेकिन बाद में मुझे ये बीएचयू मिल गया तो मैं वहाँ पढ़ने गया ही नहीं, ठीक है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब में मैं गया ही नहीं, एडमिशन ही नहीं लिया एक्चुअली, ठीक है। सो इसको इतना ही रहने देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।